हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं हीट बजट ऑफ अर्थ। सो बिना किसी बकवास के, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर। देखो, ये सन है और ये अर्थ है। अब क्या होता है, सन से जो भी रेज आती हैं अर्थ की तरफ, ये आती है शॉर्ट वेव फॉर्म में, और यही रेज मान लो हम ले लेते हैं, मान लो 100 यूनिट ऑफ ये रेज अर्थ की तरफ आई हैं 100%, तो उतनी ही वापस सन की तरफ कैसे जाएंगी। सन की तरफ जो अर्थ वापस से एनर्जी इमिट करता है वो लॉन्ग वेव फॉर्म में करता है। तो अब जो हम हीट बजट पढ़ रहे हैं, हीट बजट में यही हम एक तरीके से इक्वल करते हैं कि जितनी सन एनर्जी इमिट कर रहा है उतनी ही अर्थ वापस कैसे दे रहा है, क्या उसका पूरा बजट है बेसिकली। अभी देखते हैं कैसे। देखो, टोटल सोलर रेडिएशन अगर देखो 100% टोटल सोलर रेडिएशन आई है टुवर्ड्स अर्थ, ये शॉर्ट वेव फॉर्म में आती है। तो फिर डायरेक्टली जो रेडिएशन आती है वो क्लाउड से थ्रू हो करके 34 यूनिट्स होती है जो कि अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर स्कैटर्ड रेडिएशन आती है। स्कैटर्ड रेडिएशन मतलब थोड़ी सी स्कैटर्ड हो गई, इसमें 6 यूनिट डायरेक्टली स्कैटर हो जाते हैं, बाकी के बचे हुए 17 यूनिट अर्थ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो देखो, अर्थ ने कितना एब्जॉर्ब किया, 17 ये और 34 ये, ठीक है। तो 51 यूनिट तो अर्थ डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ से क्लाउड से होगी जो डायरेक्ट रेडिएशन आ रही है, उसमें थोड़ी सी स्कैटर हो जाती है टूवर्ड स्पेस, 27 यूनिट जो कि क्लाउड स्कैटर कर लेते हैं, और 2 यूनिट जो अर्थ स्कैटर करता है, और 14 यूनिट एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको थोड़ा क्लियर कर दूँ। तो देखो, 14 एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब करी और 51 अर्थ ने एब्जॉर्ब कर ली। तो 51 + 14 ये हो गया 65। तो 65 यूनिट तो डायरेक्टली अर्थ के पास आ रही है, एटमॉस्फेयर और लैंड सरफेस दोनों को मिला करके। तो बाकी की कितनी बची, 100 में से 35 यूनिट्स बची। तो ये जो 35 यूनिट्स बचती हैं इसे बोलते हैं एल्बिडो, एल्बिडो ऑफ अर्थ। रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड द एल्बिडो ऑफ अर्थ, और ये 35 यूनिट्स होती है। बाकी की जो 65 होती हैं वो एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, ठीक है। 14 तो एटमॉस्फेयर में जो हमने देखा, और 51 यूनिट्स अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, टोटल। तो देखो यहाँ पे देखा था ना, 34 तो डायरेक्ट रेडिएशन से एब्जॉर्ब कर ली, और 17 स्कैटर रेडिएशन से एब्जॉर्ब कर ली। तो टोटल 51 तो अर्थ ने एब्जॉर्ब कर ली और 14 एटमॉस्फेयर ने। तो टोटल 65 एब्जॉर्ब कर लिए, और बची कितनी, 100 में -65, 35 यूनिट्स बचे। तो जो 35 यूनिट्स ये हैं इसे बोलते हैं एल्बिडो। एल्बिडो मतलब जो भी रेडिएशन 35 जो यूनिट्स बची हैं ये डायरेक्टली तुरंत के तुरंत सन के पास वापस हम भेज देते हैं, एमिट कर देता है अर्थ। यहाँ पे दे रखे हैं ना, 6 तो पहले ही हो गई, फिर ये 27 और ये 2, ये 6 + 2 8, 8 + 27 ये हो गई 35 यूनिट्स, ठीक है। ये पूरा जो भी यहाँ पे 6, 27 और 2 दे रखा है, ये पूरा एल्बिडो दे रखा है। अब आ जाते हैं अर्थ इसे वापस कैसे इमिट करेगा लॉन्ग वेव फॉर्म में। इसे क्लियर कर देती हूँ। देखो, अब ये है लॉन्ग वेव रेडिएशन, ठीक है। इसमें से जो अर्थ वापस रेडिएट करता है वो 23 यूनिट्स होते हैं इधर। इसमें जो 6 यूनिट्स हैं वो पहले ही स्कैटर हो जाते हैं, जो हमने यहाँ पे देखे थे, 6 यूनिट्स स्पेस में स्कैटर हो जाते हैं। ये दोनों सेम है, ठीक है। बाकी 23 - 6 17 बचे, वो रेडिएट हो जाता है टुवर्ड स्पेस फ्रॉम अर्थ, और ये 14 तो स्कैटर्ड रेडिएशन के थ्रू पहले ही निकल जाते हैं। 6 यूनिट पहले ही स्कैटर्ड रेडिएशन के थ्रू निकल जाते हैं, एंड 17 बाद में रेडिएट होते हैं फ्रॉम अर्थ, ठीक है। तो 23 तो हो गए रेडिएशन फ्रॉम अर्थ डायरेक्टली। अब ये जो 19 और 9 है ना, ये 28 यूनिट्स ये एटमॉस्फेयर से कैसे हो रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन से 19 यूनिट्स हो जाते हैं रेडिएट बैक, और टर्बुलेंस और कन्वेक्शन से 9 यूनिट हो जाते हैं
रेडिएट बैक। तो ये 48 यूनिट्स स्पेस में रेडिएट हो गए फ्रॉम एटमॉस्फेयर और 17 यूनिट्स फ्रॉम अर्थ। तो इसका टोटल कितना हो गया 65। ठीक है, तो जो 65 यूनिट्स बचे थे, मतलब 35 यूनिट्स जो एल्बिडो है वो तो पहले ही दे दिया, अब बाद में 65 यूनिट्स फिर से दे दिया। तो टोटल जो 100 यूनिट्स आए थे या फिर 100% जो सोलर रेडिएशन रिसीव हुई थी वो 100% वापस हो गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो अर्थ है वो ना ही ज़्यादा गर्म होता है ना ही ठंडा होता है, डिस्पाइट द ह्यूज ट्रांसफ़र ऑफ हीट दैट टेक्स प्लेस। इतना जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब 100% जो सोलर रेडिएशन आ रही है वो ही वह वापस चली गई। तो ना ही कोई एक्सेस हीट आ रही है ना कोई हीट ट्रांसफ़र बैक हो रही है। तो बजट जो है वो सेम रह रहा है, जितना आया उतना ही चला गया। कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, जैसे कि जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह होती है उससे हम एक्सेस हीट जनरेट करते हैं तो वो इस बैलेंस को डिस्टर्ब करती है, बट वो एक्सेप्शनल है। जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें जो बजट है वो सेम रहता है, इतना का इतना। अब इसमें लैटिट्यूड जैसे बदलता है वैसे वेरिएशंस भी हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि इस डायग्राम से समझो, ये सारे जो नंबर्स दे रखे हैं ये आपके लैटिट्यूड है, ठीक है, 30, 20, 10 इधर फिर साउथ की तरफ है ना। अब ये जो 0 है ये ट्रॉपिक, सॉरी ये 0 डिग्री इक्वेटर है आपका, ठीक है। इक्वेटर पे मैक्सिमम हीट रिसीव होती है ना, जो अर्थ का सबसे बल्ज आउट पार्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। ये इक्वेटर है और ये सन है मान लो, तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम हीट रिसीव होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेटर यहाँ पे सरप्लस हो जाएगा, इक्वेटर और थोड़ा इधर के रीजन में आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सरप्लस है हीट बजट ऑफ अर्थ। तो फिर ये सन है एंड ये अर्थ है। अच्छा तुम खेलने नहीं गए? देखो ये सन है और ये अर्थ है। अब क्या होता है, सन से जो भी रेज आती हैं अर्थ की तरफ, यह आती है शॉर्ट वेव फॉर्म में, और यही रेज मान लो हम ले लेते हैं, मान लो 100 यूनिट ऑफ ये रेज अर्थ की तरफ आई हैं 100%, तो उतनी ही वापस सन की तरफ कैसे जाएंगी। सन की तरफ जो अर्थ वापस से एनर्जी इमिट करता है वो लॉन्ग वेव फॉर्म में करता है। तो अब जो हम हीट बजट पढ़ रहे हैं, हीट बजट में यही हम एक तरीके से इक्वल करते हैं कि जितनी सन एनर्जी इमिट कर रहा है उतनी ही अर्थ वापस कैसे दे रहा है, क्या उसका पूरा बजट है बेसिकली। अभी देखते हैं कैसे। देखो टोटल सोलर रेडिएशन अगर देखो 100% टोटल सोलर रेडिएशन आई है टुवर्ड्स अर्थ, ये शॉर्ट वेव फॉर्म में आती है। तो फिर डायरेक्टली जो रेडिएशन आती है वो क्लाउड से थ्रू हो करके 34 यूनिट्स होती है जो कि अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर स्कैटर्ड रेडिएशन आती है। स्कैटर्ड रेडिएशन मतलब थोड़ी सी स्कैटर्ड हो गई, इसमें 6 यूनिट डायरेक्टली स्कैटर हो जाते हैं, बाकी के बचे हुए 17 यूनिट अर्थ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो देखो अर्थ ने कितना एब्जॉर्ब किया, 17 ये और 34 ये, ठीक है। तो 51 यूनिट तो अर्थ डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ से क्लाउड से होगी जो डायरेक्ट रेडिएशन आ रही है उसमें थोड़ी सी स्कैटर हो जाती है टूवर्ड्स स्पेस, 27 यूनिट जो कि क्लाउड स्कैटर कर लेते हैं और 2 यूनिट जो अर्थ स्कैटर करता है, और 14 यूनिट एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको थोड़ा क्लियर कर दो। तो देखो 14 एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब करी और 51 अर्थ ने एब्जॉर्ब कर ली। तो 51 + 14 ये हो गया 65। तो 65 यूनिट तो डायरेक्टली अर्थ के पास आ रही है, एटमॉस्फेयर और लैंड सरफेस दोनों को मिला करके। तो बाकी की कितनी बची, 100 में से 35 यूनिट्स बची। तो ये जो 35 यूनिट्स बचती हैं इसे बोलते हैं एल्बिडो, एल्बिडो ऑफ अर्थ। रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड द एल्बिडो ऑफ अर्थ, और ये
35 यूनिट्स होती है, बाकी की जो 65 होती हैं वो एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, ठीक है। 14 तो एटमॉस्फेयर में जो हमने देखा, और 51 यूनिट्स अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, टोटल। तो देखो यहाँ पे देखा था ना, 34 तो डायरेक्ट रेडिएशन से एब्जॉर्ब कर ली, और 17 स्कैटर्ड रेडिएशन से एब्जॉर्ब कर ली। तो टोटल 51 तो अर्थ ने एब्जॉर्ब कर ली, और 14 एटमॉस्फेयर ने। तो टोटल 65 एब्जॉर्ब कर लिए, और बची कितनी, 100 में -65, 35 यूनिट्स बचे। तो जो 35 यूनिट्स ये हैं, इसे बोलते हैं एल्बिडो। एल्बिडो मतलब जो भी रेडिएशन 35 जो यूनिट्स बची हैं, ये डायरेक्टली तुरंत के तुरंत सन के पास वापस हम भेज देते हैं, एमिट कर देता है अर्थ। यहाँ पे दे रखा है ना 6 तो पहली हो गई, फिर ये 27 और ये 2, ये 6 + 2 8, 8 + 27, ये हो गई 35 यूनिट्स, ठीक है। ये पूरा जो भी यहाँ पे 6, 27 और 2 दे रखा है, ये पूरा एल्बिडो दे रखा है। अब आ जाते हैं अर्थ इसे वापस कैसे इमिट करेगा लॉन्ग वेव फॉर्म में। इसे क्लियर कर देती हूँ। देखो, अब ये है लॉन्ग वेव रेडिएशन, ठीक है। इसमें से जो अर्थ वापस रेडिएट करता है वो 23 यूनिट्स होते हैं इधर। इसमें जो 6 यूनिट्स हैं वो पहले ही स्कैटर हो जाते हैं, जो हमने यहाँ पे देखे थे 6 यूनिट्स स्पेस में स्कैटर हो जाते हैं। ये दोनों सेम है, ठीक है। बाकी 23 - 6 17 बचे, वो रेडिएट हो जाता है टुवर्ड स्पेस फ्रॉम अर्थ, और ये 14 तो स्कैटर्ड रेडिएशन के थ्रू पहले ही निकल जाते हैं। 6 यूनिट्स पहले ही स्कैटर्ड रेडिएशन के थ्रू निकल जाते हैं, एंड 17 बाद में रेडिएट होते हैं फ्रॉम अर्थ, ठीक है। तो 23 तो हो गए रेडिएशन फ्रॉम अर्थ डायरेक्टली। अब ये जो 19 और 9 है ना, ये 28 यूनिट्स, ये एटमॉस्फेयर से कैसे हो रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन से 19 यूनिट्स हो जाते हैं रेडिएट बैक, और टर्बुलेंस और कन्वेक्शन से 9 यूनिट हो जाते हैं रेडिएट बैक। तो ये 48 यूनिट्स स्पेस में रेडिएट हो गए फ्रॉम एटमॉस्फेयर, और 17 यूनिट्स फ्रॉम अर्थ। तो इसका टोटल कितना हो गया, 65, ठीक है। तो जो 65 यूनिट्स बचे थे, मतलब 35 यूनिट्स जो एल्बिडो है वो तो पहले ही दे दिया, अब बाद में 65 यूनिट्स फिर से दे दिया। तो टोटल जो 100 यूनिट्स आए थे, या फिर 100% जो सोलर रेडिएशन रिसीव हुई थी, वो 100% वापस हो गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो अर्थ है वो ना ही ज़्यादा गर्म होता है ना ही ठंडा होता है, डिस्पाइट द ह्यूज ट्रांसफ़र ऑफ हीट दैट टेक्स प्लेस। इतना जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब 100% जो सोलर रेडिएशन आ रही है वो ही वापस चली गई। तो ना ही कोई एक्सेस हीट आ रही है, ना कोई हीट ट्रांसफ़र बैक हो रही है। तो बजट जो है वो सेम रह रहा है, जितना आया उतना ही चला गया। कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, जैसे कि जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह होती है, उससे हम एक्सेस हीट जनरेट करते हैं, तो वो इस बैलेंस को डिस्टर्ब करती है, बट वो एक्सेप्शनल है। जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें जो बजट है वो सेम रहता है, इतना का इतना। अब इसमें लैटिट्यूड जैसे बदलता है वैसे वेरिएशंस भी हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि इस डायग्राम से समझो, ये सारे जो नंबर्स दे रखे हैं ये आपके लैटिट्यूड है, ठीक है। 30 20 10 इधर फिर साउथ की तरफ है ना। अब ये जो 0 है ये ट्रॉपिक, सॉरी ये 0 डिग्री इक्वेटर है आपका, ठीक है। इक्वेटर पे मैक्सिमम हीट रिसीव होती है ना। जो अर्थ का सबसे बल्ज आउट पार्ट होता है यहाँ पे, ठीक है, ये इक्वेटर है और ये सन है मान लो। तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम हीट रिसीव होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेटर यहाँ पे सरप्लस हो जाएगा। इक्वेटर और थोड़ा इधर के रीजन में आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सरप्लस क्रिएट हो रहा है। और ये जो साइड में जो एरिया दिख रहा है यहाँ पे डेफिशिएट क्रिएट हो रहा है। कैसे, देखो ये जो ऊपर वाली लाइन है जो मैंने रेड कलर से मार्क करी है, ये है सोलर रेडिएशन, और जो डॉटेड लाइन है वो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो जो इक्वेटर के पास रीजन है वहाँ पे जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो कम है, पर सोलर रेडिएशन ज़्यादा है, मतलब सन से रेडिएशन ज़्यादा आ रही है और जो रेडिएट बैक कर रहा है अर्थ वो कम कर रहा है। तो यहाँ पे सरप्लस क्रिएट हो जाएगा। ऐसे ही आप नॉर्थ एंड साउथ की तरफ देखोगे तो यहाँ पे डेफिशिएट क्यों हो रहा है, ये जो डॉटेड लाइन है वो ज़्यादा ऊपर है एज़ कम्पेयर टू ये जो सोलर रेडिएशन वाली लाइन है। यानी कि
टेरेस्टेरियल रेडिएशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सोलर रेडिएशन, ठीक है, तो क्या होगा, डेफिशिएट हो जाएगा। जब हम कोई चीज़ ज़्यादा दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू हमें वो कम मिल रहा है, हमें सोलर रेडिएशन कम मिल रही है, सो पोलर रीजन्स के पास डेफिशिएट क्रिएट होगा। बस यही दे रखा है इस टॉपिक पे, कैसे रीजनल वेरिएशंस होते हैं अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड्स। सो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है अलॉन्ग विथ हीट बजट। So I hope you like this video, and if you did, please hit the like button and also that subscribe button. It would motivate me a lot to make a lot more videos like this. Head over heels for that someone.